Good morning, दोस्तों. Welcome to my channel Biology with Julie. And in the today's session, I want to explain the fluid mosaic model of प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम आज आपको बताने वाले हैं. इसके लास्ट क्लास में हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे और कौन कौन से साइंटिस्ट ने उनको दिया था, ये हमने आपको थोड़ा सा बताया था. तो आज की क्लास में हम आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, कौन साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, इसके बारे में हम आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. ओके. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपके प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. बट एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है. ओके. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके सबसे बाहर जो होता है वो लिपिड होता है, और लिपिड का भी दो भाग. सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लिपिड के दो पार्ट होते हैं. ये तो आपकी होती है हेड और ये आपका होता है क्या, टेल. ओके. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड और दूसरा होता है टेल. हेड जो होगी वो हमेशा बाहर की तरफ होगी और जो टेल होगा वो हमेशा अंदर की तरफ होगा. क्यों हमेशा हेड बाहर की तरफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड हमेशा बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है. ठीक है. वाटर लविंग होता है, इट मीन्स कि वाटर अगर इसको वाटर की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, इसको वाटर से कोई भी परेशानी नहीं है, वाटर इसको बाइंड कर सकता है. बट इसका जो टेल होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. ठीक है. ये हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि ये वाटर हीटिंग होता है. ठीक है. ये क्या करता है, वाटर से दूर भागता है, इसीलिए इसकी टेल हमेशा क्या होती है, अंदर की साइड होगी. ठीक. इसका हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है. इसकी हेड कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, और टेल कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है. ठीक. उसके बाद लिपिड की जो लेयर होती है उसके इसमें कुछ लिपिड में, जैसे लिपिड फ्लूइड मीन्स लिपिड क्या है यहाँ पे, फ्लूइड है, और मोज़ेक यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है. ठीक. तो जो प्रोटीन होता है वो दो तरह की प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है. कौन कौन सी प्रोटीन? एक तो होगी ये जो फ्लूइड के अंदर एम्बेडेड होगी, फ्लूइड के अंदर जो धसी होगी वो जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. ठीक. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस लिपिड के अंदर जो एम्बेडेड प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. और कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि बाहर की साइड होती है, मतलब लिपिड के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगी, उसको हम कहते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. तो दो तरह की प्रोटीन इसमें है, एक जो है वो अंदर की तरफ एम्बेडेड है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरी जो बाहर की तरफ है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बाहर का जो फ्लूइड है उसको कहते हैं ECF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होती है, मतलब उसके लेयर के अंदर जो फ्लूइड होती है उसको हम कहते हैं ICF. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल, एक हो गई आपकी सबसे पहला जो हम आपको पढ़ेंगे क्या होता है आपका, प्रोटीन. ठीक है. प्रोटीन होता है, कितने परसेंट होता है प्रोटीन? प्रोटीन होता है 52%. अकॉर्डिंग टू द NCERT देयर आर 52% ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा. तो लिपिड कितने परसेंट होता है? लिपिड लिपिड इज 40%. ठीक है. अकॉर्डिंग टू NCERT प्रोटीन इज प्रेजेंट 52% एंड लिपिड इज प्रेजेंट 40%. कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. अच्छा. अभी जो 8% बच रहे हैं वो क्या होते हैं? जो 8% बच रहे हैं उसमें आपका क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है. फॉस्फोलिपिड्स. तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, एक तो आपका होता है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा हो गया ग्लाइकोलिपिड. ठीक. तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में क्या डिफरेंस है? जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है उनसे उनके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. अच्छा. ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये कब बनता है, जब कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब उससे कौन प्रीडोमिनेट करता है, प्रोटीन. जब उससे कौन बाइंड करता है, कौन कंबाइन करेगा, प्रोटीन. तो ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन. और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बाइंड करेगा, लिपिड से, तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड. तो देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ compound present in plasma membrane?
प्रोटीन, लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक, तो ये कुछ हमने आपको एक रफली डायग्राम बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको पढ़ना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे अभी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है, सबसे पहले तो ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, सेमी परमिएबल। ये क्यों सेमी परमिएबल होता है? क्योंकि ये क्या करता है, चीज़ों को सिलेक्ट करता है, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल है। जो चीज़ें बाहर है वो आसानी से अंदर नहीं जा सकती हैं। सबसे पहले उसको कहाँ पे सिलेक्ट होना पड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सिलेक्ट करेगा कि वो चीज़ें अंदर जाने के लायक हैं या फिर नहीं, जो उसके नेचर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है और सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों में एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। कौन? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैलेंस द solution इक्विलिब्रियम, solution in equilibrium between inner membrane and outer membrane। मतलब मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर जो एक सॉल्वेंट या फिर सॉल्वेंट का जो भी इक्विलिब्रियम होता है वो बना रहता है थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्यों ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्योंकि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म को आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर देखिए ये लेयर नहीं रहेगी तो ये लेयर से बाहर क्या जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ये नहीं रहेगी तो साइटोप्लाज्म क्या रहेगा, सेल के बाहर जा सकता है। ठीक, तो इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है किसको, सेल को, ताकि इसके अंदर का जो भी फ्लूइड है, जो भी साइटोप्लाज्म है, वो बाहर के फ्लूइड से मिक्स ना हो। ठीक है, ये एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले है क्या, सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, सेमी परमेएबल होता है। दूसरा होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर क्या कह सकते हैं, ये एक्सचेंज करता है किसको, मटेरियल्स को। ठीक है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है किसको, आइसोलेशन प्रोवाइड टू दी सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म के इसको आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल का, सेमी परमेएबल होता है। ये चीज़ों को सिलेक्ट करके तभी अंदर जाने देगा। ठीक है, तो अभी और भी कुछ फंक्शन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके जो भी अदर फंक्शंस बचे हुए हैं, सेल के अदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।